नमस्कार। सुख और ज्ञान का कारक गुरु ग्रह राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में 14 जून 2025 से लेकर 13 अगस्त 2025 अर्थात तकरीबन 2 महीने के लिए ट्रांजिट करने जा रहा है। अब आर्द्रा नक्षत्र में के बारे में बात करते हुए तैत्तरीय ब्राह्मण और अथर्ववेद में यह सूत्र दिया गया है, आद्रया सह रुद्र प्रथमान एति, अर्थात आद्रा नक्षत्र का स्वामी रुद्र है। अब यह रुद्र देव किस तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं वह समझाते हुए संहिता विचार टीका में यह सूत्र दिया गया है, रुद्रः संहारम परिवर्तनंच, अर्थात यह नक्षत्र डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। हमारी 12 राशियों में क्या परिणाम मिलेंगे एवं पूरे विश्व के ऊपर इस ट्रांजिट का क्या परिणाम होगा उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो गुरु के रिलेटेड या गुरु जिन जिन चीज़ों का कारक है उन सभी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन आएगा। सर्वप्रथम जो पहला सेक्टर हमें दिखता है वह है कम्युनिकेशन और मीडिया। यहाँ कुछ पॉलिसीज़ को पूरी तरह से बदला जाएगा। सोशल मीडिया रिलेटेड ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाएगी जो आगे जाके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि राहु का जो रिप्रेजेंटेशन है वह एआई करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। सो एआई में भी रिवोल्यूशनरी रिसर्च होगी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इस समय के दौरान बहुत अच्छा होने वाला है। अब आर्द्रा का एक अर्थ होता है आंसू, टीयर ड्रॉप, और आर्द्रा नक्षत्र को रेन के साथ भी रिलेट किया गया है। तो ऐसा स्पष्ट दिखता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम जहाँ कभी भी बारिश नहीं होती या बहुत कम बारिश होती है, वैसे डेजर्ट, रण प्रदेश या फिर ड्राई एरियाज़ में फ्लड्स आएंगे। इतना ही नहीं, जहाँ पर रेगुलर बारिश होती है वैसे एरियाज़ में बारिश बहुत कम होगी और एक तरह से अकाल जैसा हम देखेंगे, एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड टू रेन हम इस समय के दौरान एक्सपीरियंस करेंगे। गुरु क्योंकि इकोनॉमी को भी रिप्रेजेंट करता है, सो ड्यूरिंग दिस टाइम इकोनॉमी में नेगेटिव रिटर्न दिखे, ये क्वार्टर कुछ नेगेटिव परिणामों को दिखाए, स्लो डाउन लगे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, उस तरह के ग्रह योग स्पष्ट दिख रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और फाइनेंस को भी गुरु रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक मार्केट के लिए ये समय बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है। गोल्ड और सिल्वर जैसी मेटल की जो सेक्टर्स है उसमें शायद ऑल टाइम हाई का रिटर्न छूटे, वो भी दिख रहा है। हेल्थ केयर एवं मेडिसिन्स में कुछ बहुत बड़ी क्रांति होगी वैसा दिख रहा है। यह समय न्यू डिस्कवरीज या फिर इनक्योरेबल डिसीज़ की दवाइयाँ भी साइंटिस्ट ढूंढ ले और उसके कारण पूरे विश्व में कुछ डिसीज़ पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाए, वैसा भी स्पष्ट दिख रहा है। आइए अब आखिर में हमारी 12 राशियों को क्या परिणाम मिल सकता है उसके बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं। मेष राशि को अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहिए। न्यू स्किल्स लर्न करने के लिए सबसे बढ़िया अच्छा समय है। ट्रैवलिंग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है और आपके सिबलिंग्स के रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी आपको इस समय के दौरान होती हुई दिख रही है। वृषभ राशि वालों को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होने की संभावना है। उनको मनी मैटर्स को अच्छी तरह से देखना चाहिए और कहीं पर भी साइन करने से पहले पेपर्स को 2 दफ़े पढ़ना चाहिए। हालांकि फैमिली रिलेटेड ये अच्छा समय है, फैमिली गैदरिंग हो या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ उनकी मुलाकात हो, उसके कारण उनका समय अच्छा व्यतीत होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो समय है वह समय पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन वाला रहने वाला है। विकास की नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी। नए आइडियाज़ जो उनके दिमाग में आ रहे हैं, यदि उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया ड्यूरिंग दिस टाइम तो उनको काफ़ी लंबे समय तक होने वाला फ़ायदा होगा। कर्क राशि वालों के लिए यह समय स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाला समय है। इनर हीलिंग होने की पूरी संभावना है।
यदि कुछ समय से आपका मूड सही नहीं चल रहा है तो ड्यूरिंग दिस टाइम आप देखोगे कि उसके ऊपर आप काबू प्राप्त कर पाए हो और अच्छा समय व्यतीत आपका होगा। हालाँकि आपको अपने खर्च के ऊपर काबू रखना होगा, अन्यथा खर्च ज़्यादा हो जाएगा और इनकम कम हो जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए ये समय उनके सोशल नेटवर्क्स में सुधार लाने का समय है। फ्रेंड्स रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ उनको प्राप्त होगी, उनका सोशल सर्कल इन समय के अंदर एनहांस होगा और संबंध में भी सुधार होने की प्रबल संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए ये समय कैरियर ग्रोथ रहने वाला रहेगा। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो ड्यूरिंग दिस टाइम आप देखोगे कि आपको अकल्पनीय लाभ हुआ है। सैलराइज़ जो लोग हैं उनको भी सैलरी में लाभ होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। हालाँकि उनकी पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर कुछ समस्या होती हुई स्पष्ट दिख रही है। तुला राशि वालों को इस समय के दौरान ट्रैवलिंग होने की प्रबल संभावना है। एजुकेशन रिलेटेड यदि कोई ट्रैवलिंग करना है या उनको उच्च स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है तो ये समय उनके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। यात्रा के प्रबल योग इस समय के दौरान घटित हो रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय उनकी हेल्थ में सुधार आने वाला समय है। यदि उन्होंने इन्वेस्टमेंट को सोच समझ कर किया ड्यूरिंग दिस टाइम तो अभी जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके कई पॉजिटिव रिजल्ट उनको आने वाले समय में मिलेंगे। हालाँकि ये समय साहस करने का नहीं है, उनको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने से पहले 2 दफ़े सोचना चाहिए। धनु राशि वालों को चाहिए कि वह उनके मैरिड लाइफ के प्रति अटेंशन दें। उनकी लव लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उनके पार्टनर के साथ उनके कुछ मतभेद हो सकते हैं और यदि उन्होंने लव लाइफ को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया तो यह समय आगे जाके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी दे सकता है। मकर राशि वालों को उनकी हेल्थ के प्रति ध्यान देना होगा, उनको खाने-पीने के प्रति ध्यान देना होगा, अन्यथा पेट संबंधित कुछ समस्या होती हुई स्पष्ट दिख रही है। उनकी लाइफ़स्टाइल में उनको चेंज लाना ही होगा और थोड़ा रेगुलर होना पड़ेगा खाने-पीने में, अन्यथा यह समय उनके लिए अच्छा समय है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय जो है वह समय उनके चिल्ड्रन रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाला है। सोशली या समाज में कोई अच्छे समाचार की प्राप्ति हो या फिर सोशल गैदरिंग के कारण उनके जीवन में सुख की प्राप्ति होती हुई भी स्पष्ट दिख रही है। मीन राशि वालों के लिए यह समय उनके होम रिनोवेशन के लिए है या फिर वाहन सुख की प्राप्ति हो वैसा समय है। हालांकि उनको पेरेंट की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत चिंता रहेगी, लेकिन ओवरऑल उनके लिए यह समय शुभ जाने वाला है। अंत में यह ट्रांजिट हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।